हालेलुया। तो आइए हम लोग बुक ऑफ एजरा में जा रहे हैं। आप लोग अपना बाइबल खोल सकते हैं और हम हेडलाइंस दे रहे हैं कि एजरा किताब, एजरा एक स्क्राइब था, वो लिखक था, राइटर था, और वो बाइबल के बारे में बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। और ये एजरा का किताब में पहला एजरा था, उसके बाद में देखते नेहमाया का किताब आता है। एजरा फिर नेहमाया, ये दो किताब एक ही किताब था, लेकिन आगे बाइबल स्कॉलर्स लोग इसको दो भाग कर दिया है, एजरा और नेहमाया। तो हम लोग का दो किताब है, तो हमको दो बार बैठना पड़ेगा ये दो किताब के लिए। तो एजरा का किताब क्या होता है? एजरा ने, उसका समय में क्या हुआ था, बेबीलोन का राज में प्रभु का लोग उधर बंधन में था। आप लोग सुना बेबीलोन का क्या हुआ था? हम लोग डैनियल का पुस्तक पढ़ता है, डैनियल का टाइम में क्या क्या हुआ था। फिर हम लोग देखता है कि एस्टर रानी के बारे में वो स्टोरी आ रहा है, बहुत माने अच्छा, एक माने नॉवेल का जैसा लगता है। एस्टर का किताब पढ़ता है, एक लव स्टोरी का जैसा पढ़ता है, कितना सुंदर से वो सुंदर स्टोरी एक तो है। अगर हम लोग एक प्ले कर सकते हैं, ड्रामा कर सकता है, एस्टर का किताब में बहुत सुंदर ड्रामा हो सकता है। तो वो एस्टर का किताब में हम लोग देखता है सब यही समय का अंदर में हुआ था। तो एजरा का किताब जो होता है, कोई कोई बाइबल स्कॉलर्स बोलता है एजरा का हाथ इतिहास का किताब में भी उसका हाथ है। पहला इतिहास और दूसरा इतिहास उधर से कंटिन्यू होता है एजरा का किताब। तो ये हम लोग देखता है कि एजरा का हाथ उधर भी था और कंटिन्यू करके अभी हम लोग एजरा में आ गया है। तो एजरा का किताब में क्या लिखा है, इधर बताता है कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था उनका लोगों का पास, एक बहुत बड़ा पॉइंट इधर हम हाईलाइट करने चाहता है। परमेश्वर बताया था पहला से कि उनका लोगों जूदा और इजराइल बंधन में चले जाएगा, विनाश होगा वो देश, मंदिर टूट जाएगा। और इसलिए यिर्मयाह की किताब में जब आप पढ़ता है, वो कैसा रो रो के प्रभु का पास में बता रहा था, प्रार्थना कर रहा था उनका लोगों के लिए, क्योंकि उनका लोगों बंधन में चले गया। और ये भविष्यवाणी हुआ था। हम ये भविष्यवाणी को जब हम पढ़ रहा था, हमको बड़ा खुश लगा, कैसा प्रभु का काम, आश्चर्य काम कैसा फुलफिल होता है, कैसा पूरा होता है। प्रभु जो बोलता है वो कर सकता है। तो लिखा है ये लोग बंधन में चले जाएगा और वो बंधन में 70 साल के लिए रहेगा। और 70 साल के लिए जब रहने का बाद में हमारा लोगों को फिर हमारा देश में वापस लाएगा। ये सिर्फ इजराइल का परमेश्वर कर सकता है, आपका और हमारा परमेश्वर कर सकता है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं कर सकता है। वो बताया था ये लोग बंधन में जाएगा, उनको शिक्षा दे रहा था, उनको चेतना दे रहा था, उनका भूल के लिए मूर्ति पूजा कर रहा था, प्रभु को छोड़ के दूसरा देवता का पीछे जा रहा था। तो इसलिए परमेश्वर उनका गुस्सा में ये लोग को पूरा शत्रु का हाथ में दे दिया। अब सेकंड क्रॉनिकल्स में देख सकता है कैसे वो शत्रु का हाथ में दे दिया, और शत्रु आके बेबीलोन का राजा आया और बेबीलोन का राजा उनको लेके बंधन में लेके चले गया। और जब बंधन में लेके चले गया, फिर भी परमेश्वर उनका लोगों को नहीं भूलता है। इधर हम लोग, आप लोग देख सकता है कि आइज़ाया का 44 में, आइज़ाया 44 वर्स 28 में कितना सुंदर से प्रभु ने भविष्यवाणी आइज़ाया भविष्य द्वारा दिया है। उसके बाद में आइज़ाया 45 वर्स 1 में आप देख सकते कैसा दिया है। इधर लिखा है परमेश्वर साइरस नाम बोलता है, परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, कितना 100 साल आगे भविष्यवाणी कर रहा है और बोल रहा है हम अपना दास को साइरस से बताएगा, हमारा चरवाहा वो है, हमारा अभिषेक वो है कि वो हमारा इच्छा का काम करेगा। किसको? साइरस राजा से बात करे। प्रभु नाम भी बताता है, हमारा इच्छा वो पूरा करेगा। और वो क्या बोलेगा? जेरूशलेम तुम फिर से बनेगा, जेरूशलेम फिर से बनना है, मंदिर फिर से बनना है, और उसी का समय में मंदिर का बुनियादी भी गिरना है। क्या एक्यूरेट प्रोफेसी! इसलिए बताता है कि आइज़ाया एक मेजर प्रॉफिट है, और ये मेजर प्रॉफिट द्वारा
इतना सुंदर सुंदर भविष्यवाणी प्रभु ने उनका द्वारा दिया, प्रोफेसी दिया है, और कैसा पूरा भी होता है। एजरा का किताब में आपको देखता कैसा पूरा हुआ है। एजरा का किताब पढ़ना जैसा आप शुरू करेंगे, उधर आप देखेंगे साइरस राजा, हम लोग जानता बेबीलोन में डैनियल का समय में नबूकदनेस्सर राजा था, आपको याद है वो नाम, नबूकदनेस्सर राजा। नबूकदनेस्सर राजा का बाद में डेरियस राजा आया, डेरियस राजा का बाद में साइरस राजा आया। तो वो तीनों राज होने का समय 70 इयर्स पूरा होता है साइरस राज से। प्रभु का टाइमिंग देखो, ठीक साइरस राज जब आया उसका 70 इयर्स पूरा हुआ, और जब उसका 70 इयर्स पूरा हुआ वो बोलता हम अपना अभिषेक से बताता है, एक विजाति राजा परमेश्वर का अभिषेक बन गया। हेलो, हम इसके बारे में सोच रहा था, एक विजाति अन्य जाति का राजा को परमेश्वर बोलता है हमारा अभिषेक को, हम बता रहा है हमारा आदेश को पूरा करो, हम जो बोल रहे हैं उसको बोलो, जेरूसलम फिर से बनना है आदेश दो, मंदिर फिर से बनना है आदेश दो। अरे क्या फर्स्ट क्लास भविष्यवाणी। हमारा प्रभु सच में महान प्रभु है। वो सिर्फ अपना इजराइल जाति लोग का बीच में, सिर्फ अपना देश का बीच में, अपना लोगों का बीच में नहीं, खाली क्रिश्चियन समाज का बीच में नहीं, वो प्रभु है दूसरा समाज के लिए, दूसरा जाति लोग, दूसरा धर्म के लिए भी वही परमेश्वर है जो उनको कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु को हम हमेशा हम लोग धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अभी यिर्मयाह जो जिसका भविष्यवाणी के बारे में लिखा है, अभी यिर्मयाह से आप देख सकता है 29 और वर्स 10, उधर में क्या लिखा है। सदा परमेश्वर बताता 70 साल जब पूरा होता है बाबलोन में, क्या क्या लिखा है। ये उस समय में नहीं घटा था, घटने के लिए जा रहा है। और इधर यिर्मयाह ने भविष्यवाणी कर रहा है, ये लोग बंधन में जाने का आगे, या हो सकता कुछ दिन के लिए चले गया है, और भविष्यवाणी करता है 70 साल जब बाबलोन में पूरा होगा तब हम आपसे भेंट होगा, और हमारा जो बात हम उसको फिर पूरा करने के लिए जा रहे हैं, और आपके लिए जो हम सोचा है आपको फिर से ये जगह में वापस लाने के लिए। हालेलुया, क्या भविष्यवाणी। और ठीक उसी तरह हुआ था, ठीक उसी तरह हुआ था। अभी देखता है हम लोग जो एजरा का किताब में अभी स्टडी कर रहा है, तो एजरा का किताब में लिखा है जब साइरस ने राजा हुआ तो साइरस ने आदेश दिया है, और वो इसी तरह बोलता है परमेश्वर ने हमको आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है? कि उनका जगह को, जेरूसलम को फिर से बनाने के लिए, जेरूसलम को फिर से खड़ा करने के लिए, और फिर से मंदिर, उनका मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर हमको हुक्म दिया है। हालेलुया। ये साइरस राजा कैसा बोला? शायद आइज़ाया का पुस्तक वो पढ़ा है, आइज़ाया का पुस्तक को पढ़ के और देखा रहेगा उसका नाम उधर लिखा है, साइरस हमारा नाम लिखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर सिर्फ ये कर सकता है, हम लोग का परमेश्वर सिर्फ ये कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। एक विजाति राजा हम लोग का शास्त्र को पढ़ के, आइज़ाया का पुस्तक को पढ़ के और देखता उसका नाम उधर लिखा है, और उसका समय में 70 साल भी पूरा हुआ है, और वो आदेश दिया जो उनका लोगों का बीच में। एजरा पुस्तक जब आप पढ़ेगा वैसे ही शुरू होता है, उनका लोगों का बीच में जो है उनको अपना जगह को वापस जा सकता है, और उधर जाके फिर से उनका नगर को फिर से निर्माण कर सकता है। मंदिर जो टूट गया है उसको फिर से बना सकता है, और उसका मंदिर का जो कुछ लूट हुआ है, उसका जो आगे जो नबूकदनेस्सर राजा था वो जो लूट करके सोना चांदी और कटोरा प्याला जो सब लेके आया, वो बासन सब जो लेके आया, उसको लेके वापस जा सकता है। हालेलुया। क्या बात है, क्या बात है। वो आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया। 120 देश का राजा वो है, 120 देश का राजा। और उसी जगह में एस्टर का किताब में हम लोग का भारत देश का नाम आता है, एक ही जगह में बाइबल में। एस्टर का पुस्तक में
इंडिया करके एक नाम एक जगह में आता है हम लोग का, जिसका हम लोग भी बेबीलोन का राज का अंदर में था। 120 देश था। हालेलुया। और उसी राज करने का समय नबूकदनेस्सर के बाद में डेरियस आया, डेरियस नंबर 1। उसके बाद में साइरस आया, और साइरस ये आदेश दिया है कि मंदिर फिर से बनना। हालेलुया। और आप लोग अगर देखेंगे वो किताब में कैसा कैसा लोग वापस आया। उनको 900 किलोमीटर बेबीलोन से इजराइल को वापस आना पड़ा। आप लोग जानता है कि उड़ाजहाज नहीं था, ट्रेन नहीं था, अनूप तुम्हारा कार नहीं था, कुछ नहीं था। वैसा आना है, माने ऊंट के ऊपर में, घोड़ा के ऊपर में, गधा के ऊपर में चल के आना है 900 किलोमीटर। और आपको आश्चर्य लगेगा 20-25 लाख लोगों का अंदर से खाली 49,000 कितना लोग वापस आया। बड़ा दुख, 1 लाख भी वापस नहीं आया। इतना हुक्म जब राजा दिया है, इतना फेवर किया है, इतना सपोर्ट जब किया है, तो अपना देश में वापस आने के लिए खाली 49,000 कितना लोग वापस आया। तो ये एजरा का किताब में अभी हम लोग क्या देखता है, वो लोग कैसा वापस आया और कैसा दीवार को बनाना शुरू किया, और कैसा उसका समय में कैसा विरोध भी हुआ था। हम लोग का जो होता उनका भी हो रहा था। हम लोग आराम से क्या सब काम करता है, नहीं, विरोध होता है, ये होता वो होता है। उसका अंदर में वो लोग काम किया। और आगे देखने के लिए मिलेगा नेहमाया किताब में जब जाएंगे, जब विरोध ज्यादा होता है तो काम भी ज्यादा होता है। हेलो, जब विरोध ज्यादा होता है काम भी ज्यादा होता है। लिखा है इतना जोर का विरोध था, लेकिन लोग इतना दिल से खुशी से काम कर रहा था कि जेरूसलम का दीवार रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया, 52 डेज में कंप्लीट किया। और उनका शत्रु लोग भी देख के आश्चर्य हो गया और जानता था कि उनका परमेश्वर उनका साथ है करके 52 दिन में ये दीवार वो लोग कंप्लीट कर सका। हालेलुया। कोई बोल सकता है जब हमारा प्रभु हमारा साथ है रिकॉर्ड तोड़ता है। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमारा साथ है तो रिकॉर्ड तोड़ता है। जितना बड़ा शत्रु उठने दो, लेकिन काम पूरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला काम होगा। हालेलुया। आप लोग जब दीवार के बारे में सोचता है, आपका कंपाउंड का दीवार का याद आता रहेगा, लेकिन जेरूसलम का दीवार आपका कंपाउंड का दीवार का जैसा नहीं है। वो दीवार इतना चौड़ा और इतना ऊंचा है, उसके ऊपर में 2 रथ चलता था एक साथ में। 2 रथ चल सकता है। उधर सैनिक लोग चलता रहता है, उधर में कोठरी है, उसमें उसके ऊपर में कोठरी है, वो सब है। ऐसे ही दीवार के बारे में बात करता है, जो उधर में कोई से प्रकार का बाहर का सहायता नहीं होके पुजारी लोग, उनका जो पुजारी लोग था, उनका जो याजक लोग था, उनका जो कुली लोग था, उधर में जो मेसन जो कारपेंटर लोग था, वो लोग सब मिलके ये दीवार बनाया। जिसका घर का सामने गिरा वो लोग दीवार बनाया, जिसका घर का सामने गिरा बनाया। जब दीवार आपका घर का सामने आया, आप उधर उठाना शुरू किया। जब उनका घर का सामने उधर उठाना शुरू किया, और शत्रु तब चारों तरफ उनको घेर के मारने के लिए भी देख रहा है। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बिल्डिंग का काम कर रहा है। एक हाथ से करके भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हेलो, एक हाथ से काम करके भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर 2 हाथ से करता तो क्या हुआ? एक हाथ उनका था और एक हाथ परमेश्वर का था। 2 हाथ से हम लोग काम करता ना, नहीं, एक हाथ हमारा जब है तो परमेश्वर का दूसरा हाथ है, और ये 2 हाथ से जब काम होता है रिकॉर्ड टूटता है। हम लोग का बेथल चैपल में भी रिकॉर्ड टूटना है। हेलो, हम लोग का बेथल चैपल में भी रिकॉर्ड टूटना है। हालेलुया। शत्रु लोग का दीवार गिरना है और प्रभु का राज का दीवार उठना है। आत्मा लाभ होना है, प्रभु का राज खड़ा होना है। हालेलुया। तो रिकॉर्ड तोड़ने का दिन आ गया है। आप लोग भी रेडी हो जाइए और आगे बढ़ो। आप जो करता है करो। प्रभु आपको मन दिया काम करने के लिए, तो उसी तरह कीजिए, आनंद से करो। आपका घर का सामने आपका दायित्व है, आपका पड़ोसी आपका दायित्व है, आपका सब्जी वाला आपका दायित्व है, आपका दूध वाला पेपरमैन आपका दायित्व है,
आपका घर का सामने में जब आप निर्माण करना शुरू होता है और हमारा घर का सामने जब हम उठाना शुरू करता है तो प्रभु का राज रिकॉर्ड टाइम में हो जाएगा और यीशु आ जाएगा। कोई सुन रहे हैं? हमको बड़ा उत्साह का आज लग रहा है, हमको मालूम नहीं किस लिए वचन प्रभु ऐसा घुमा के ला दिया, हमको बड़ा एनकरेजमेंट लग रहा है। ये रिकॉर्ड तोड़ने के बाद जब हम पढ़ता है हमको बड़ा, ये 73 इयर्स उम्र में भी कूदने के लिए इच्छा होता है। हालेलुया, कि प्रभु रिकॉर्ड तोड़ता है जब उनका लोगों का साथ में मिलके काम करता है। हालेलुया। तो इसी तरह हम लोग देखता है एजरा को किताब आप पढ़ने से ये सब मजा आपको मिलेगा। चैप्टर 1 से 6 तक साइरस उसी टाइम में जब आदेश दिया वापस जाके अपना नगर को फिर से निर्माण कर सकता है, जो तोड़ दिया था, जला दिया था, मंदिर को तोड़ तोड़ के गिरा दिया था, आप फिर से बना सकता जब बताया था। तो उसी तरह हम लोग देखता है चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 जेरुब्बाबेल बोल के एक व्यक्ति था। जेरुब्बाबेल जो व्यक्ति था वो ये लीडर बन के ये 49,000 लोग को लेके आया, और जब लेके आया 900 किलोमीटर से वो लोग आया और दीवार का काम में जब हाथ लगाया करने के लिए उनका विरोध में लोग उठा, और जब विरोध में लोग उठा तो काम कुछ समय के लिए बंद हो गया था। साइरस राजा चले गया, अहासुरस राजा आया। आपको मालूम है एस्तर रानी के बारे में, उस टाइम में वो राजा जब आया तो उधर कंप्लेन जब हुआ तो काम कुछ दिन के लिए बंद हो गया, और कुछ दिन के लिए जब बंद हो गया तो उसका 60 इयर्स पार हुआ। 60 इयर्स पार हुआ, माने जो बंद था और फिर शुरू हुआ, 60 इयर्स बंद हुआ। और ये 60 इयर्स का अंदर में परमेश्वर फिर और एक ग्रुप को उठाया। आपको चैप्टर 7 से चैप्टर 10 तक मिलता है। तब एजरा आता है, एजरा आता है फिर से निर्माण करने के लिए। तो दो भाग आता, दो दल आता है। पहला जेरुब्बाबेल का साथ में आता है और सेकंड दल एजरा का साथ में आता है। एजरा एक लिखा का स्क्राइब है करके बोलता है, और जेरुब्बाबेल आप जानता, आप आश्चर्य होगा जेरुब्बाबेल कौन है। जेरुब्बाबेल होता है मेसियानिक लाइन का है, यीशु का लाइन का है। जब हम लोग आदम से देख के जब आता है, दाऊद तक आता है, सोलोमन तक आता है, जब नीचे आता है तो जेरुब्बाबेल का नाम आएगा। तो जेरुब्बाबेल है यीशु का लाइन में आ रहा है। और जेरुब्बाबेल को एक स्पेशल नाम दिया होजिया में कि वो एक अंगूठी का जैसा सिग्नेट रिंग जो बोलता है, वो सिग्नेट रिंग उसको टाइटल दिया जेरुब्बाबेल को। मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आप सुन सके, समझ सके हम क्या बोल रहे हैं। दोनों दो लाइन से आ रहा है। इधर जानता है कि नेतन का तरफ से आ रहा है और सोलोमन का तरफ से आ रहा है। नेतन भविष्यद्वक्ता और सोलोमन का तरफ से आ रहा है और आके मिल जाता है इधर, और उधर से फिर दो भाग होके जाता है। तो ऐसा आके लिंक हो जाता है और लिंक होके फिर दो भाग होके जाता है। नेतन और सोलोमन से होके इधर आके जब मिल जाता है जेरुब्बाबेल में मिलता है, और जेरुब्बाबेल से दो भाग होके किधर जाता है आपको मालूम है, मेरी और जोसेफ में पहुंच जाता है। हेलो, आप अगर मैथ्यू का चैप्टर 1 और लूका का 4 अध्याय पढ़े, 3rd ना 4th चैप्टर में पढ़ेगा, उधर आप दोनों का लाइन मिलेगा। मेरी का लाइन जाके जेरुब्बाबेल में मिल जाता है और इधर जोसेफ का लाइन जाके जेरुब्बाबेल में मिल जाता है। इसीलिए उसको अंगूठी करके बुलाता है, रिंग जो होता है, सिग्नेट रिंग जो बोलता है। जेरुब्बाबेल होता है लिंक जो होता है, आके उधर जेरुब्बाबेल में मिल जाता है। वही जेरुब्बाबेल है इधर जो हमारा किताब में मिलता है, मेसियानिक लाइन। प्रभु उनका बेटा यीशु का लाइन को पवित्र करके रखा है, और जो शुरू से आके आ रहा है, अब्राहम इसहाक याकूब जो होके आ रहा है, तो पूरा लिंक कहीं पर भी नहीं टूटा, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाल के रखा। जैसा हमारा बाइबल है, जो बाइबल आपका हाथ में है, इसको अनेक शत्रु लोग इसको कंडम करके विनाश करने के लिए उठा है, लेकिन बाइबल अभी तक है और शत्रु अभी नहीं है। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक लोग, बड़ा बड़ा मिनिस्टर, राजा लोग, वो लोग बोला है ये बाइबल और नहीं चलेगा, ये बहुत पुराना हो गया है, ये जमाना के लिए नहीं चलेगा, आउटडेट हो गया है।
वो लोग आउटडेट होके चले गए हैं, बाइबल अभी तक है और ज्यादा फैलता है। हम जब बोलते बड़े बड़े लोग, आप देख सकते, गूगल में देख सकते हैं, आपको मिलेगा हम क्या बोल रहे हैं। इंगरसॉल बोल के एक व्यक्ति था, वो बोला था कि 50 साल के अंदर में बाइबल ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, माने हट जाएगा। बाइबल अभी तक है, 150 साल हो गया, इंगरसॉल टिकट ले लिया है, वो चले गया, बाइबल अभी तक है और बड़ा जोर से फैलता है, ज्यादा भाषा में हो गया है, ज्यादा प्रिंट में है, और बाइबल उसका नंबर 1 पोजीशन अभी तक रखा है। वर्ल्ड में जितना किताब छपा गया है, बाइबल नंबर 1 पोजीशन रखा है। जितना किताब दुनिया में है जो सब प्रकार का भाषा में छपा हुआ है, बाइबल नंबर 1 रिकॉर्ड रखा है, अभी तक उसको कोई तोड़ा नहीं। जब से प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ तब से अभी तक 2021 में बाइबल नंबर 1 पोजीशन रख के आता है, उसको कोई टपकाया नहीं और उसका रिकॉर्ड को कोई आज तक तोड़ा नहीं और तोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसका वचन को संभाल रहा है। वो वचन आपका हाथ में है। हम क्यों इतना बोल रहे हैं, हम इतना क्यों बोल रहे हैं? हम चाहता है ये बाइबल आपका हाथ में जो है, इतना मूल्यवान चीज है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ बात है, और इसमें इतना मसाला है जो पूरा 100% सच्चे है। इसमें कोई बकवास नहीं है, कोई चंदा मामा स्टोरी नहीं है, इधर उधर का कोई माने बेकार का बात नहीं है। ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ बात है, और हर एक पद, हर एक बिंदु जो है उसमें मूल्य है। इसलिए यीशु उसका वचन का गारंटी दिया है, बोला आकाश और धरती टल जाएगा लेकिन हमारा वचन का एक बिंदु इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि हमारा वचन को हम जगता है पूरा करने के लिए। हालेलुया। जो वचन हमारा मुंह से बाहर गया है वो खाली होके वापस नहीं आएगा, लेकिन वही काम वो करेगा जो वो पूरा करने के लिए हम भेजा है। वो खाली वापस नहीं आएगा। वही वचन आपका हाथ में है। इसलिए प्रभु हमको इतना इतना अभिषेक कर रहे हैं और हमको इतना खुश करा रहे हैं, इतना हमको प्रभु ने माने आनंद दे रहे हैं ये बात बोलने के लिए, क्योंकि ये सच है, ये परमेश्वर का वचन है और उसका वचन को हम तारीफ कर रहे हैं आपके सामने में। आपको इनकरेज कर रहे हैं, पढ़ो, बाइबल को बंद करके मत रखो, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। बाइबल में धूली नहीं जमना है, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। आपका बाइबल को खोलना पड़ेगा, आप खोलना चाहिए, बाइबल को आदर करो, बाइबल को पढ़ो, जानो क्या लिखा है। तो हम आपको बताता है चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक जरुब्बाबेल आया, यीशु का लाइन रखा है वो, और आके निर्माण करना शुरू किया। शत्रु लोग आके बाधा दिया, और जब बाधा दिया काम रुक गया था। कम से कम 70 साल का बंद हुआ था, और वो 70 साल के अंदर में हम लोग एस्तर का स्टोरी मिलता है, एस्तर रानी का स्टोरी मिलता है। और उसके बाद में सेकंड टाइम जो है चैप्टर 7 से चैप्टर 10 तक एजरा के बारे में बोलता है। एजरा कैसा है, एजरा कौन है? वो भी एक स्क्राइब है, एक अभिषेक व्यक्ति है, लेवी वंश का है, वो भी एक ऊंचा व्यक्ति है। वो आके ये दोनों निर्माण करने के लिए आया। नेहमाया बोल के जब एक व्यक्ति आया, आप लोग उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा, तो एजरा होता है आत्मिक जीवन में उनको बढ़ाने के लिए। नेहमाया आया दीवाल को बनाने के लिए। नेहमाया यह शरीर का काम या जगतिया काम करने के लिए इजराइल के लिए। एजरा आया उनका आत्मिक जीवन को उच्चाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देता है, हम लोग का बीच में ऐसा दीवार उठाने वाला, पर्दा बनाने वाला, चेयर को बनाने वाला, खरीदने वाला, ये ऑपरेट करना, वो ऑपरेट करने वाला है। और एजरास भी है हम लोग का मंडली में, जो आत्मा में प्रार्थना करता है। वीर लोग जो प्रार्थना करने जानता है, जो प्रभु का मंडली को कैसा उठाना है, उस तरह है लोग, एजरा लोग है बाइबल में, मंडली के अंदर में। हम कुछ हफ्ता से एक बात बता रहे हैं, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में कौन आता है? आप आश्चर्य होगा प्रभु हमको क्या बता रहे उनके बारे में। सफाई वाला आता है, सफाई वाला, झाड़ू मारने वाला आता है। फास्टिंग प्रेयर लोग होता है झाड़ू मारना, सफाई करने वाला है। क्या सफाई करता है?
अपना आप को सफाई करता है, मंडली को सफाई करता है, जटनी को सफाई करता है, भारत देश को सफाई करता है, और वर्ल्ड के लिए, जेरूसलम के लिए, इजराइल के लिए प्रार्थना करता, मैंने इजराइल को भी सफाई करता है। सैटरडे का दिन में उपवास प्रार्थना व्यक्ति लोग सफाई वाला है, और प्रभु को हम धन्यवाद देता है सफाई वाला लोग के लिए। अगर वो सफाई नहीं होता था तो हम लोग का मंडली में मकरा जाल पूरा चारों तरफ होके मंदा आत्मा का काम होता था, शरीर में काम होता था। ऐसा शरीर में काम करने के लिए बहुत जन रेडी है, नेहमाया का जैसा बहुत जन है, ऐसा पर्दा ऐसा कर देना, वैसा वैसा कर देना, वैसा कर देना। अरे बाबा आधा घंटा प्रेयर के लिए आओ, नहीं कर सकता। वो लोग दीवार बनाने वाला है, वो लोग शारीरिक का काम करने वाला है, लेकिन आत्मा काम करने वाला के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है। अगर 2 जन भी आता है, शनिवार प्रेयर अब तक चलता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई सुन रहे हैं? अगर 2 जन भी आया शनिवार को, शनिवार का प्रेयर रुका नहीं। आगे से शुरू से जो हो के आ रहा है वो लिंक को हम लोग तोड़ा नहीं, अब तक चलता है। हम जाने के बाद आप लोग कंटिन्यू करें, दायित्व आप ही लोग का ऊपर में है। आप लोग कंटिन्यू करिए या मकरा भर जाएगा, एसी लगेगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, टाइल लग जाएगा, मार्बल लग जाएगा, कुछ फायदा नहीं, प्रभु का उपस्थिति नहीं रहेगा, कचरा जमा है, कचरा जमा रहेगा। सफाई वाला का दरकार है। नंबर 1 शनिवार को उपवास प्रार्थना में सफाई वाला है। अगर आपको नौकरी चाहिए, आप प्रभु का राज के लिए काम करना चाहिए, नंबर 1 काम होता है सफाई वाला बन जाओ, उपवास प्रार्थना में उतर जाओ। आपका मुंह से जो बात बोल रहे हैं वो हो रहा है, स्वर्ग में हो रहा है, मंडली में हो रहा है, जगत में हो रहा है। आपका मुंह से जो बात शनिवार के दिन में आप छोड़ता है। अब प्रभु को धन्यवाद, आज तक मंडली विजय से खड़ा है, शत्रु लोग हारते जा रहे हैं, क्योंकि सफाई वाला अपना काम कर रहा है। हम बोल दिया आप लोग को सफाई वाला बन जाओ और आप प्रभु का महिमा देखने के लिए पाएगा। हमारा प्रभु वादा रखने वाला परमेश्वर बोला मांगो, मांगो हम देगा, हम करेगा। अभी जो वचन हम पढ़ा था यिर्मयाह से, इसलिए हम बोला था उसको थोड़ा और थोड़ा पढ़ो, क्योंकि उधर एक चाबी है। इधर यिर्मयाह हम आपको बता रहे हैं 12 पद में लिखा है, यिर्मयाह 29 और वर्स 12 में, तब आप हमको पुकारेंगे और जाके प्रार्थना करेंगे और हम आपको सुनेगा। हेलो हेलो, देन यू विल कॉल अपॉन मी एंड गो एंड प्रे टू मी एंड आई विल लिसन टू यू। यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सर्च फॉर मी विथ ऑल योर हार्ट। आप हमारे लिए खोजेगा और पाएगा, अगर पूरा हृदय से हमको खोजेगा। ये नोट कर दीजिए, यिर्मयाह चैप्टर 29 और वर्स 12 और 13, ये होता है प्रभु यीशु का मोबाइल नंबर। प्रभु यीशु का मोबाइल नंबर है, ये नोट कर दीजिए और उसी तरह आप कीजिए, आपको होगा। यिर्मयाह 33 और वर्स 3 प्रभु यीशु का लैंडफोन है। यिर्मयाह 33:3 प्रभु यीशु का लैंडफोन है, लेकिन ये मोबाइल नंबर है। हालेलुया। ये मोबाइल नंबर याद कीजिए और जब आप डायल करेंगे, प्रभु बोला हम जो आपके लिए सोचता है अच्छा के लिए सोचता है। हालेलुया। आपके लिए अच्छा हम सोचता है, बुलाओ और आप हमारा महिमा देखने के लिए पाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हमारा किताब को हम छोड़ के चले गया है, तो उसी तरह हम देखते हैं एजरा का किताब में क्या क्या हुआ था। साइरस आया था और वो ये भविष्यवाणी आइज़ाया का पुस्तक में पढ़ा रहेगा, जो 44 और 28 में हम आपको बताया था, और उसका जवाब साइरस दिया। जैसा उनके बारे में लिखा वैसे ही वो बताया। जरुब्बाबेल आके और कुछ कुछ काम करने लगा। हालेलुया। एजरा आके कुछ कुछ काम करने लगा। नेहमाया नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट बुक में नेहमाया आया और वो दीवार कंप्लीट हुआ उनका समय में, 52 दिन में कंप्लीट हुआ था। हालेलुया। जब वो लोग उधर से वापस आ रहा था, हम बोला 900 माइल्स उनको आना पड़ा, 900 माइल्स। उसमें तीनों गुस्ती आया। एक होता जूडा, एक होता बेंजामिन और होता लेवी वंश का। ये 3 गोष्ठी वापस आया, बाकी सब नहीं आया। वो लोग देर से आस्ते आस्ते आने लगा, लेकिन ये तीनों लीडर्स है जो वापस आया।
जूदा वंश का, और आके उधर निर्माण का काम स्टार्ट कर दिया। ये सब आपको मिलता है। और जरूबेबल जो फाउंडेशन, पुनादी जो डाला मंदिर का, 536 बीसी लिखा है, और उसको कंप्लीट किया 515 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। यही मंदिर में यीशु आया, ये सेकंड मंदिर में यीशु आया, और थर्ड मंदिर में यीशु फिर आएगा। हेलो, थर्ड मंदिर में यीशु फिर आएगा। हालेलुया, सेकंड कमिंग हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब चीज हम देखता है, जो ऑर्डर से वो लोग काम किया है, बहुत सुंदर से किया है। पहला धार्मिक काम को पहला सजाया, बेदी बनाया जिधर भेंट से फिर से चढ़ा सकता है। उसका बाद में निर्माण काम स्टार्ट किया। जो प्रभु का नियम था, भेंट चढ़ाने का, पूजा करने का, पाठ करने का, सफाई होने का, अनुताप करने का, उसको वो लोग पहला किया था। और जब उसको पहला किया था, उसका बाद मंदिर को बनाने के लिए वो लोग काम में लगा। ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है। पहला हम लोग को अनुताप करना, हम बोला सफाई के बारे में बोल रहे हैं, अपना जीवन को सजाना है, अपना जीवन को ठीक करना, अपना परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता को ठीक करना। उसका बाद हमारा दूसरा काम हो सकता है, तब मंदिर को सजाने का काम होता है। पहला ये मंदिर, तब वो मंदिर, पहला ये मंदिर, उसके बाद वो मंदिर। ये मंदिर का सफाई जब हो जाता है, वो मंदिर का काम ठीक से होगा। ये मंदिर जब ठीक नहीं है, तो वो मंदिर ठीक नहीं रहेगा। हालेलुया। तो ये ऑर्डर जो हम देखता, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये ऑर्डर आपको मिलेगा। एजरा और नेहमाया पहला बेदी बनाया और बोला सबको, याजक लोग को सबको बोला अपना आप को सफाई करो, पवित्र करो। परमेश्वर महान है, वो चाहता है कि हम लोग का गंदगी सब हटाना है। गंदगी सब हटाने के बाद में, भेंट चढ़ाने के बाद में, उसका बाद मंदिर को बनाना शुरू किया। हम लोग ठीक है उसको उल्टा करता है, और उल्टा करके इसलिए उसका नतीजा भी उल्टा होता है, इसलिए फल भी उल्टा होता है। आम डालता संतरा हो जाता हम लोग का, हम लोग एक चाहता है और दूसरा हो जाता है। ज्यादा खर्च करता है, कम रिजल्ट होता है। ज्यादा बुनता है, कम काटता है, काम उल्टा होने से। लेकिन अगर पहला चीज पहला हम रखेगा, तो हमारा काम में ठीक सफल होगा। हालेलुया। तो आइए ये सब हम लोग याद करेंगे। अपना परिवार में भी, अपना जीवन को, अपना परिवार को सजाने के लिए मम्मी डैडी पहला घुटना टेकना है, बच्चे लोग को घुटना टेकना है, फिर से प्रभु का वचन खोलना है। धूली नहीं लगना बाइबल में, बाइबल को उतार दो। 200 रुपए का बाइबल होने दो, चिंता नहीं है। वो बाइबल को खोलो, बीच में सेंटर टेबल में रखो, बच्चे लोग को चारों तरफ बैठाओ, बाइबल पढ़ के उनको सुनाओ, प्रार्थना करो। जब वो उधर हम सजा देगा, हमारा बाकी सब, हमारा इलाका, हमारा पड़ोसी, हमारा मंडली, हमारा जगह साफ हो जाता है। जब हमारा घर साफ हो जाता है, जब हमारा घर साफ हो जाता है, तो हमारा इलाका साफ होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो ऑर्डर बाइबल में है, इसलिए एजरा का किताब में है, नेहमाया का किताब में है। हम चाहते ये ऑर्डर भी आप लोग भी सीखना चाहिए। सफाई इधर से स्टार्ट होता, उधर नहीं। झाड़ू लेके उधर दौड़ के मत जाओ, झाड़ू लेके इधर मारना शुरू कर दो। आमीन। तो ये सब एजरा का किताब में आपको मिलता है। प्रभु को धन्यवाद। फिर आने वाला मंगलवार हम लोग फिर से मिल सकता है, ऐसे खुशी और मजाक का बात सुनने के लिए, और आपका मुंह से पानी निकलना है। हालेलुया। जब आप नेहमाया का किताब सुनेगा, आपको और भी खुश लग जाएगा, क्योंकि उधर में बहुत मजाक का बात लिखा है। शत्रु का क्या होता है और प्रभु का बच्चों लोग का क्या होता है, नेहमाया का किताब में आपको मिलेगा। तब तक प्रभु का आप लोग को संभाल के रखना।